दशकों बाद 2 दिन पहले जिस सड़क पे डामरीकरण किया गया था, अब उस सड़क को फिर से काटा जा रहा है केबल डालने के नाम पे। फिर ये कब बनेगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ इनका आपस में ठेकेदारों का तालमेल होगा। नहीं भैया, ये हमारा स्टाइल है भैया। पहले सड़क बनाते हैं, बाद में खुदाई करते हैं। टारगेट क्या है? सभी जानते हैं, पैसा। ऐसा लगता है सरकार जानबूझ के सब कर रही है। हम लगातार अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि रायपुर नगर निगम हो या स्मार्ट सिटी, दोनों के जो इंजीनियर्स हैं अपने काम में भारी लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण जनता के कमाई का लाखों रुपए बर्बाद होता है। आपको बता दें कि दशकों बाद बुढ़ेश्वर मंदिर जो चौक है, पुरानी बस्ती की मुख्य सड़क, काफ़ी सुंदर रूप से इसका डामरीकरण करके देखेंगे आप, पट्टियाँ लगाई गई हैं, काफ़ी सजावट की गई है। लेकिन अब इस पर लापरवाही क्या हो रही है, देखिए 2 दिन पहले जिस सड़क पे डामरीकरण किया गया था, अब उस सड़क को फिर से काटा जा रहा है केबल डालने के नाम पे। हम लगातार ऐसी खबरें दिखाते हैं कि नगर निगम या रायपुर स्मार्ट सिटी सड़क बना देता है, बाद में अधिकारियों को याद आता है कि पाइप डालना भूल गए, केबल डालना भूल गए। और आप ये देखिए कि 2 दिन पहले जिस सड़क पे डामरीकरण किया गया था, उसे अब ये काट के, अब ये देखिए केबल डालने का काम चल रहा है। तो ये पूरी सड़क हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस कदर आप देखेंगे कि सड़क काटी गई है। और ये खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ जो किनारे चलेगा सीधे गिरने का डर रहेगा। स्थानीय पार्षद है जितेंद्र अग्रवाल जी, कब हुआ डामरीकरण और ये काटा कब किया, ये भी बताएं। ये करीब 1 हफ्ता पहले ही हुआ है डामरीकरण इसका, और ये कल ही इसको काटा गया है, कल इसको काटा गया है। तो अपने आप पे बड़ी लापरवाही है कि सालों बाद ये सड़क बनी है। बहुत बड़ी लापरवाही है, और दशकों बाद यह सड़क जो बुढ़ेश्वर मंदिर से लाखे नगर है, काफ़ी समय के बाद बहुत सुंदर रोड बना हुआ है। पिछले 1 साल तो यहाँ के व्यापारी गण और जनता बहुत परेशान थी, इसके लिए मैंने धरना भी दिया था और कई बार आपने के माध्यम से भी आवाज़ उठाया गया था। उसके बाद ये इतना सुंदर रोड बना है, उसके बाद इस तरह से लापरवाही, इस तरह से रोड को काटना, फिर ये कब बनेगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। और ये तो लाखे नगर तक गया, ये बॉक्स जो लगे हैं। हाँ, ये लाखे नगर तक गया हुआ है, पूरा बॉक्स लाखे नगर तक गया हुआ है। और इस हमें अभी समझ में आ रहा है, देखेंगे एक तो पानी का पाइप जो है वो लीकेज है, बिजली के दोनों डब्बे हैं, और ऐसे डब्बे में चिपक कर गाय की मौत हो गई थी करंट से। तो ये पानी लीक कर रहा है, और इन डब्बों को आपस में देखिए कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड केबलिंग को जोड़ा जा रहा है। तो जो काम पहले हो जाना था वो काम डामरीकरण के बाद हो रहा है। बहुत ही सुंदर सड़क बनाई गई थी, काफ़ी तारीफ शहर में हो रही थी, लेकिन देखिए लापरवाही देखिए। ठेकेदार की तो नहीं बोलेंगे, जो अधिकारी, हाँ ये जो केबल वाला ठेकेदार है या जिसके जिम्मे जिन अधिकारियों के ये काम है, कहीं ना कहीं उनकी ये बड़ी लापरवाही है। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी में किस कदर लापरवाही बरती जा रही है। सबसे बड़ी बात है ये जो नुकसान हो रहा है, इसकी रिकवरी किससे होगी, सड़क दोबारा कब बनाई जाएगी, इस पर बड़ा सवाल है। देखिए, ये किसी एक एजेंसी से अगर काम कराया जाए शहर के अंदर में, तभी ये जो विषमताएं हैं, ये जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी। अब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी भी अपना काम करता है, अन्य विभाग भी अपने हिसाब से, जल संसाधन अपने हिसाब से करेगा, और पीडब्ल्यूडी इस टाइप से, नगर निगम, ये 3-3, 4-4 एजेंसियों में तालमेल नहीं। बताइए कि डामरीकरण के होने के अगले दिन ही केबल डालने आ गए। अगर केबल डालने वाला इतना फास्ट होता तो पहले डाल चुका होता। तो डामरीकरण करने का इंतजार करते हैं क्या? ये हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ इनका आपस में ठेकेदारों का तालमेल होगा, क्वालिटी गिराते होंगे, उसके बाद उसको गड्ढा दिखा करके अपना बिल पास कराने में कुछ, इसमें कुछ ना कुछ उन लोगों का तालमेल होगा। भ्रष्टाचार तो इसमें है 100%। ये सीधी बात है कि डामरीकरण करते ही इन्हें याद आता है कि पाइप डालना भूल गए हैं, केबल डालना भूल गए। और ये हमेशा का है। पुरानी बस्ती में भी हमने कई रिपोर्ट दिखाई है कि पहले डामरीकरण कर दिए, बाद में खुदाई कर रहे हैं केबल और पाइप डालने के लिए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही कह लीजिए, भ्रष्टाचार कह लीजिए, सरकार का लाखों करोड़ों रुपए ऐसे में ही बर्बाद होता है। सबसे बड़ा सवाल कि इन लापरवाही बरतने वालों पर कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। दशकों बाद एक तो सड़क बनी है, अब उसे 4 दिन बाद ही खोद रहे हैं क्या? नहीं भैया, ये हमारा स्टाइल है भैया। हमको मालूम होता है कि हमको पहले खोदना है, पर हम पहले सड़क बनाते हैं, बाद में खुदाई करते हैं, फिर उसको पाटते हैं, है ना। इसी बहाने हमारा काम चलता रहता है और हम बिजी दिखते हैं। इसके पीछे मंतव्य क्या रहता है, टारगेट क्या है? सभी जानते हैं, पैसा। खोदो बनाओ, फिर खोदो फिर बनाओ, पैसा, यही एक मंतव्य। देखिए सीधा सीधा व्यंग कर रहे हैं, बनाओ फिर खोदो। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? बहुत बड़ी लापरवाही है भैया, ये तो हर समय का खेल है। कहीं खोद दिए तो खोद दिए, पड़ा है तो पड़ा है, यही है। अच्छा, जब केबल डालना ही था तो डामरीकरण के पहले डालना? डामरीकरण के पहले डालना था, है। अगर नल कनेक्शन किए हैं, कहीं खराब है तो फिर वो खुदाई करो, सड़क बने, क्या मतलब है?
ये पुरानी बस्ती में तो 1 साल से 1.5 साल तक खुदाई लगातार चल रही थी, केबल पाइप। जी 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 जी, वो नल के लिए भी पाइप खोदा गया है। पहले पूरी रोड खोदा गया, फिर नल बिछाया गया, केबल लगाया गया। आज तक वो बंद है, उसमें कोई काम नहीं है, ना पानी आ रहा है ना कुछ आ रहा है, चन्नल में पानी भी नहीं। आ रहा है। अंदर तक का, जहाँ तक जिनके घरों में ये समस्या है, मेरे पर्सनल घर में ये समस्या है कि जहाँ वो पाइप छोड़ के गए वहाँ से कनेक्शन अंदर लेने तक का पाइप नहीं है। वो कहते हैं आप पाइप लाइए और लगाइए। और इस काम के लिए क्या? ये काम के लिए तो ऐसा लगता है सरकार जानबूझ के ये सब कर रही है। सीधी सीधी बात ये है। आरोप लग रहा है सरकार पे अधिकारियों की लापरवाही के चलते। आपकी तो दुकान के सामने है, डामरीकरण हुआ हो तो आप तो बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही बिगाड़ दिया सूरत। ये तो अब क्या कुछ बोल ही नहीं सकते इस बारे में। पहले खोदना, फिर तापना, फिर खोदना, इनका कंटिन्यू यही काम होता है। कब किया था डामरीकरण? अभी 2 दिन पहले, और खोदे कब है? उसी के दूसरे दिन। उसे के दूसरे दिन। आप सोचिए, खुदाई होने के अगले दिन ही डामरीकरण कर रहे हैं। कितने स्मार्ट है नगर निगम और स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके पीछे मंशा क्या होगी, लापरवाही है या भ्रष्टाचार, इसका आप खुद अंदाज़ा लगाकर जवाब खुद को दे सकते हैं। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।